नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी महिला को मुझे हुकअप या मीटअप करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी। ये कहानी हमारी एक बहुत ही खास सब्सक्राइबर ने भेजी है। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विराज है और मेरे परिवार में मम्मी पापा, दीदी और मैं था। दीदी की शादी के बाद हम तीन लोग ही रह गए थे। हम लोग एक कॉम्प्लेक्स में रहते थे। कोरोना के बाद सभी त्योहारों का जश्न बंद हो गया था। बाद में कोरोना तो नहीं था, लेकिन ज़्यादातर लोग तब घर से ही काम करते थे, इसलिए कई लोग गांव चले गए थे। फिर 2021 के बाद धीरे धीरे सोसाइटी फिर से बनने लगी थी। सभी त्योहार फिर से मनाए जाने लगे थे। दोस्तों, मेरी मम्मी का नाम मीसा था और वह अपने नाम की ही तरह सुंदर और खुले विचारों वाली थी। वह बहुत ही समझदार थी और मौक़ों का फायदा उठाना भली भांति जानती थी। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी सोसाइटी में एक बड़ी पार्टी की योजना बन रही थी। हमारी सोसाइटी में कुल 10 बिल्डिंगें थी और तब सभी का एक साथ मिलकर जश्न मनाने का फैसला हुआ। पार्टी के दिन मम्मी ने लाल रंग की चमकीली साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। तब यह बहुत ही सुंदर लग रही थी। पार्टी से पहले कोरोना के कारण मम्मी ने अपनी सेहत का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा था, शुरू कर दिया था। तब वह घर में टी शर्ट और लाइट पैंट पहनकर योगा और प्राणायाम करती रहती थी। उनके योगा करते समय मैं उसे छिपकर देखा करता था। अब पार्टी के दिन मैं मम्मी के साथ पार्टी स्थल तक गया। जैसे जैसे लोग वहां आने लगे, माहौल और भी मज़ेदार होने लगा। बाकी महिलाएं भी एक से बढ़कर एक तरीके से सज धज कर आई थी। फिर पार्टी में डांस का कार्यक्रम शुरू हुआ और सभी लोग नाचने लगे। तब मैं भी एक बियर की बोतल उठाई और कोने में छिपकर पीने लगा। डांस के दौरान एक लड़की जिसका नाम नेहा था, वह मेरे पास आई और मुझसे बातें करने लगी और फिर मुझे एक आउन फर्क कर दिया ऑफर दिया। नेहा ने कहा, चल मेरे घर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तब मैं नशे में चूर था, मुझे कुछ करने का मन कर रहा था। तब जैसे ही हम दोनों वहां से जाने वाले थे, मेरी मम्मी वहां आ गए। वो वहां तक मुझे ढूंढते हुए आई थी। तभी उन्होंने मुझे देखा और मुझे पुकारा। तब हम डर गए और फिर नेहा वहां से चली गई। मैं भी मम्मी के पास चला गया। मम्मी ने कहा, ये पार्टी है तुम्हारी। तब मैंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने मेरे मुंह से बियर की बदबू आई। उन्होंने पूछा, तूने भी पी है क्या? कैसी बदबू आ रही है? शर्म नहीं आती? तब मैंने उन्हें समझाया कि कोशिश किया है और कहाँ, मम्मी इतने सालों में पहली बार पिया है। चलो ना, आज के दिन सेलिब्रेट कर लेने दो। मम्मी ने कहा, पार्टी चल रही है, मजा करो, लेकिन ये सब लुके छिपे मुझे पसंद नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो पापा की इज्जत का क्या होगा? तब मैंने कहा, मम्मी आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, घर में जो करना हो मुझे बता कर करो, बाहर किसी को मौका मत दो बोलने का। तब मैंने कहा, ठीक है मम्मी, अब आज का दिन खराब मत करो, तुम भी एंजॉय करो। फिर मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और पार्टी में ले गया। फिर वो थोड़ी देर बाद सामान्य हो गई। थोड़ी देर बाद लोग बाहर जाने लगे क्योंकि शराब खत्म हो गई थी। ए- एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। तब वो गुस्सा होकर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया।
फिर हमने चीयर्स किया और मम्मी ने जल्दी से ही अपना पैक पी लिया। फिर उन्होंने मेरा गिलास भी ले लिया और पीने लगी। तब मैं अपने पैक अभी आधा ही पिया था कि मम्मी अपना खत्म करके बोतल से ही पीने लगी। अब कोने में बैठ पूरी तल्ली हुई मम्मी को किक लगने लगी थी। फिर मैंने उन्हें हॉल में लाकर बैठाया और खुद बियर पीने लगा। तब रात के 11:58 हुए थे जब लोग फिर से आने लगे। सभी लोग छत पर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए गए। तब मैं और मम्मी नीचे ही रहे क्योंकि यह थोड़ा नशे में थी। फिर उन्होंने भी मुझे गले लगा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा। तब मैं थोड़ा हिल गया था लेकिन फिर शांत हो गया। लेकिन तुरंत से उन्होंने फिर ऐसा किया तो हम कोने में चले गए। अब पार्टी में लोग फिर से नाचने लगे थे। तब मम्मी भी नाचने लगी और पापा उनके साथ नाच रहे थे। मुझे सहन नहीं हो रहा था लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद पापा ने मुझे मम्मी को घर ले जाने को कहा। थोड़ी देर बाद जब हम घर पहुंचे तो मम्मी ने कहा कि उन्हें और दारू पीनी है और फिर वो मुझसे चिपक कर नाचने लगी। फिर मम्मी ने कहा कि मेरा हाथ उनके कमर पर रखे और इस तरह करके हम धीरे धीरे नाचने लगे। जब मम्मी नशे में थी और मेरे करीब आ रही थी तब मैं भी धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगा और मम्मी ने कोई विरोध नहीं किया। जब मैंने और करीब आ जाकर हाथ फिराया तो मम्मी ने कहा, हौले करो, दर्द हो रहा है। यह सुनकर मैं और खुश हो गया और धीरे धीरे नाचने लगा। थोड़ी देर बाद हम अलग हो गए और मम्मी सोफे पर बैठ गई। फिर उन्होंने अपने कपड़े उतार कर सोफे पर रख दिए और आराम से बैठ गई। फिर मैं उन्हें देखता रहा और वो भी मुझे देखती रही। तभी वह उठकर मेरे पास आई और मुझसे कुछ करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनका एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है और फिर एक हाथ से इधर उधर खुजाने लगी। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब सी फीलिंग आने लगी। तब मैंने खुद को सहज करके उनकी मदद किया और तभी अचानक मेरा उनसे छू गया। उसने तुरंत कहा, क्या हो रहा है? अपनी माँ को देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है? मैंने कहा, नहीं, ये अनजाने में हो गया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तब मैंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि ये गलती से हो गया मम्मी। उन्होंने कहा, तुमने मुझे ज़्यादा गर्मी आ रहा है इसलिए तुमने ऐसा किया। मैंने कहा, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तब से देख रही हूँ। मुझे खुजली हो रही थी इसलिए मैंने खुजाया लेकिन तुम्हारा ध्यान वहाँ चला गया। तब मैंने दोबारा माफ़ी मांगा और कहा कि ऐसा फिर से नहीं होगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा गुस्सा हूँ। फिर उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, मेरा बेटा डर गया, मेरा बेटा डर गया। तब वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उन्होंने मुझे सोफे पर धकेल दिया और कहा, अब देखो मुझे कैसा लग रहा है। तब उन्होंने देखकर कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मम्मी। तब उसने पोज देते हुए कहा, मुझे मॉ- मुझे मॉडल की तरह देखो। तब मैंने देखा और कहा, यार मम्मी, तुम बहुत खूबसूरत मॉडल लग रही हो। तब उसने फिर मुझे चिढ़ाते हुए कहा, क्या नहीं, उस लड़की से भी ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ जिससे तुम कोने में चिपक रहे थे। तब मैंने कहा, मम्मी, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तब उसने कहा, तो फिर तुम्हें क्या वहाँ क्या पसंद आया? तब मैंने जवाब दिया कि वह मजाक था मम्मी। फिर उसने कहा, छोड़ो अब ये सब, चलो आज की रात को, नया साल को नई तरीके से शुरू करें। तब मैंने उसे उठाया और कहा, क्या तुम तैयार हो? उसने मुझे मारते हुए कहा, अगर मैं तैयार नहीं हुई तो तुम मुझे रात भर ऐसे ही उठाए रखोगे? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। फिर उसने हंसते हुए मेरे गाल को चिमटी काटी और कहा, तुम्हें हमेशा जल्दीबाजी होती है। फिर मैंने उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाना शुरू किया। तब वह नाम मात्र के लिए मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वास्तव में वह कोई
प्रतिरोध नहीं कर रही थी। फिर उसने लाइट जलाई और बिस्तर के पास खड़ी हो गई। मैंने कहा, बताओ अब क्या करना है? उसने कहा, यह गलत है। तब मैंने कहा, मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन अब क्या सही है, क्या नहीं, ये सोचने का वक्त नहीं है। फिर मैंने उसे समझाया कि किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने क्या किया, यह हमारे बीच ही रहेगा। तब उसने कहा, लेकिन मुझे तो पता चलेगा ना, फिर मुझे बाद में कैसा लगेगा? अभी तो मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद में देखना भी नहीं चाहोगे। हमारे बीच की दोस्ती बहुत कीमती है। तब मैंने कहा, आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब बदल जाएगा। मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, एक दोस्त के रूप में। तब उसने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, आज के बाद कभी कुछ मत उम्मीद करना। मैंने खुशी से कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ। फिर उसने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? मैंने कहा, अगर तुम्हें नहीं करना है तो मैं चला जाता हूँ। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस खींचा और कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता? तब मैंने कहा, तुम पहले क्यों आंखें बंद करके लेटी थी? उसने कहा, लाइट मेरी आंखों में पड़ रही थी। फिर मैंने लाइट बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गया। दोस्तों, तब मैंने पहली बार अपनी माँ से ये सब बातें किया। पार्टी के बाद हम पहली बार अकेले मिले थे। तभी वह उठी, फिर लाइट जलाई और बाथरूम में गई और वापस आकर लेट गई। तभी मैंने उसे देखा और कहा, मम्मी तुम बहुत सुंदर लगती हो। उसने कहा, अब तो मैं पतली हो गई हूँ। मैंने कहा, तुम्हें तो मैं कैसे भी पसंद करता हूँ, तुम हमेशा खूबसूरत लगती हो। फिर उसने कहा, तुम्हारे पापा आज नहीं आएंगे, आज रात हम दोनों अकेले हैं। अब दरवाज़ा बंद कर दो और फिर मत खोलना। मैंने कहा, वाह मम्मी, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। मुझे लगता था कि तुम पुराने ख्यालों की हो। तब उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ, जो भी मन में हो वो कर लेती हूँ। अब अगर तुम्हें तुम्हारे मन में भी कुछ हो तो खुलकर मुझसे कहो। तब मैंने कहा, मुझे तुम्हें नाम से पुकारने का मन है। इस पर उसने कहा, तो पुकारो। तब मैंने पहली बार उसे उसके नाम से पुकारा और फिर हम हंसने लगे। उसी हंसी में मैंने मजाक में कहा, मम्मी पापा तुमसे अब नहीं करते? उसने कहा, अब नहीं, महीने में बस 1 से 2 बार, वो भी बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा, सच में? उसने कहा, हाँ सच में। और हम फिर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने मम्मी को देखा और कहा, तुम्हें क्या चाहिए मम्मी? उसने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा बेटा है, मैं तेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। मैंने कहा, तो आज की रात बस हम दोनों के लिए है। तब हम दोनों ने एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठकर बातें करना शुरू किया। मैंने भी अपने मन की बातें उसे बताई जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। फिर उसने कहा, तू जानता है बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज रात हम बस एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। फिर मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, मम्मी तुम सबसे बड़ी, सबसे अच्छी हो। फिर हम दोनों ने मिलकर थोड़ा और समय बिताया, हंसते बोलते और पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए। मैंने धीरे से उठकर उसे देखा और फिर किचन में जाकर उसके लिए चाय बनाया। जब वह जागी तो मैंने कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। उस दिन से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया और भी छोटी बड़ी बातें एक दूसरे से शेयर करने लगे। वह रात हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई थी, जिससे हम दोनों ने एक दूसरे को और भी करीब से जाना और समझा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी को मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों।